बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारिक चोगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल से गुज़िश्ता दिनों 19 ख़तरनाक कैदी फ़रार होने में कामयाब हो गए। उन 19 कैदियों में 5 कैदी सज़ाए मौत के मुजरम भी हैं जिन्हें ऑलरेडी सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है। उसके साथ दीगर चंद कैदी ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ संगीन नौइयत के मुकदमात में वहाँ पर मौजूद थे। इन कैदियों के फ़रार के बाद इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। चंद लोग जो हैं वो उन कैदियों की हमायत में बोल रहे हैं, जबकि चंद लोग उनकी मुखालफत में बोल रहे हैं। हमायत में बोलने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह उन कैदियों में मौजूद एक शख्स जिसका नाम शहजाद गाजी है, जो उन तमाम कैदियों के लिए हमदर्दी और सिंपति लेने का बायस बन रहा है, वो है। आखिर कौन है ये शहजाद गाजी, इसका पस मंज़र क्या है और इसके जेल से फ़रार होने के बाद उसको हमदर्दी क्यों मिल रही है और उसके साथ जो लोग उसकी मुखालफत में बात कर रहे हैं उनकी तरफ से उसकी मुखालफत क्यों की जा रही है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जेल से फ़रार होने वाले कैदियों के हवाले से आपको मज़ीद भी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करूंगा कि इसमें अदारों की किस हद तक मुदाखलत हो सकती है या इसमें उन कैदियों को फ़रार करने में किसकी महामनत हासिल हो सकती है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो उससे कबल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी मज़ीद तमाम नई वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो जब ये जेल से फ़रार होने का वाक़या हुआ उसके बाद इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से इन तमाम कैदियों को पकड़वाने के लिए ऐलानात किए गए और ऐलानात में इनामात रखे गए। जो भी शख्स इन कैदियों की इंफॉर्मेशन देगा या इनको पकड़वाने में मदद करेगा उसको 1 करोड़ रुपया एक कैदी के बदले में दिया जाएगा। इस तरह के ऐलानात भी किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से और आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उन कैदियों को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारा मौजूद बेस है इन कैदियों के फ़रार होने की कहानी है और ये कैदी वहाँ से फ़रार होने के बाद इस वक्त कहाँ पे हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो कैदी वहाँ से फ़रार कैसे होते हैं। एक जेल जिसके अंदर पुलिस की बड़ी तादाद में नफरी मौजूद है, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं, उस जेल के अंदर आज से 2 माह कबल कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी जारी किया जाता है, जिसके चलते हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये कहा जाता है कि इस जेल के अंदर मौजूद कैदी किसी भी किस्म का कोई मंसूबा तरतीब दे रहे हैं और यहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन कैदियों को यहाँ से मुंतकिल किया जाए मुजफ्फराबाद या मीरपुर की जेलों में और इनके तमाम मुकदमात जो हैं उन्हें भी वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। बावजूद इस थ्रेड के हुकूमत की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक फ़ैसला सुनाया गया और हुक्म सादर किया गया था कि इन कैदियों को दीगर किसी दूसरी जेल में मुंतकिल करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। तो ये कैदी जब वहाँ से फ़रार होते हैं, इन कैदियों में जो शहजाद गाजी नामी एक शख्स है जो आज़ाद कश्मीर का ही रिहायशी है और उस शख्स का जो माजी है वो माजी में पाकिस्तान आर्मी के अंदर काम करता रहा है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कहा यह जा रहा है कि उसने आर्मी से बगावत की और जिहाद कश्मीर के अंदर हिस्सा लेने के लिए भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर चला गया। वहाँ पर शहजाद गाजी ने हिंदुस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लिया और उसके बाद वहाँ पर ही गिरफ़्तार हो गया। शहजाद गाजी की वहाँ से जब गिरफ़्तारी हुई तो उसके बाद मुशर्रफ दौर में ही आई थिंक जो कैदियों का तबादला किया गया, उस तबादले के दौरान शहजाद गाजी को वहाँ से आज़ाद कश्मीर मुंतकिल किया गया और भारत की जेल से निकाला गया। आज़ाद कश्मीर में आने के बाद शहजाद गाजी ने यहाँ पर रहने के बजाय अफ़गानिस्तान के अंदर जाने का फ़ैसला किया और अफ़गानिस्तान के जिहाद में हिस्सा लिया। वहाँ पर बड़े अरसे तक वो अमेरिका के ख़िलाफ़, नेटो के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लेता रहा और अमन कायम होने के बाद वहाँ से आज़ाद कश्मीर मुंतकिल हो गया। जब दोबारा आज़ाद कश्मीर आया तो यहाँ पर शहजाद गाजी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक चलाने का ऐलान किया, जिस तहरीक का मकसद ख़ुद मुख्तार कश्मीर का उसूल है। उस तहरीक के लिए उसने अस्करी जदोजहद शुरू करने का ऐलान किया। दीगर किसी भी जिहादी तंजीम में हिस्सा लेने के बजाय अपनी जिहादी तंजीम बनाने और उस जिहादी तंजीम के प्लेटफार्म से ख़ुद मुख्तार कश्मीर के उसूल के लिए स्ट्रगल का फ़ैसला किया। शहजाद गाजी ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शहरों में भी दौरे किए, वहाँ पर उसने लोगों से मीटिंग्स की, तंजीम की बुनियाद रखने की कोशिश की, बुनियाद रखी और उस तंजीम के प्लेटफार्म से एक मास्कर कायम किया जहाँ पर मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू किया। इसी दौरान शहजाद गाजी को
गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उसके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे थे। उन मुकदमात का अभी फ़ैसला आना बाकी था जब ये शहजाद गाज़ी को जेल से फ़रार कर दिया गया। अब जेल से फ़रार होने का जो वाक़या है वो कुछ इस अंदाज से पेश आया जो कोई भी ज़ी शऊर इंसान समझ नहीं सकता कि आया इस तरह का वाक़या कैसे रूनमा हो सकता है। शहजाद गाज़ी के साथ दीगर जो 19 अफराद वहाँ से फ़रार हुए, उन लोगों ने सिर्फ़ बग़ैर किसी मज़ामत के जेल का दरवाज़ा खुलाया, जेल के दरवाजे से बाहर निकले, मेन गेट से बाहर निकले और वहाँ पर उनके पास भी बताया जा रहा है कि असलहा था। वहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ और जो पुलिस एहलकारान थे उनकी तरफ से फायरिंग के नतीजे में फ़रार होने की कोशिश करने वाला एक जो कैदी था वो ज़ख्मी हुआ, जो बाद अज़ा जाँबार न हो सका और अस्पताल में जो जाँ बहक हो गया। तो जब ये लोग वहाँ से फ़रार हुए, आगे निकल गए, पुलिस की तरफ से पीछा करने की भी कोशिश की गई मगर पकड़े नहीं जा सके। उस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बर्पा हो गया कि जेल से लोग फ़रार हो गए और आज़ाद कश्मीर पुलिस मुँह तकती रह गई। तो मैं जो शहजाद गाज़ी है उसका नाम बहुत सुने पहली बार सुना बशमूल मेरे, चूँकि मैंने भी इससे कबल शहजाद गाज़ी का कभी नाम नहीं सुना था। चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कोई भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जदोजहद करता है उसका नाम यकीनी तौर पर हर कोई सुन लेता है, बच्चे बच्चे की ज़बान पे आ जाता है, जो भी कोई मसला कश्मीर के ऊपर स्ट्रगल करता है। लेकिन शहजाद गाज़ी का नाम हमने नहीं सुना था। जब शहजाद गाज़ी का नाम सुना तो उसको हमने भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, जो पस मंज़र था उस पस मंज़र को भी जानने की कोशिश की। तो पस मंज़र हमें यही मिला जो हमने आपके सामने रख दिया। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल के बाद आज़ाद कश्मीर की आवाम दो सोचों में, दो फ़िक्रों में और दो ज़ावियों में तब्दील हो गई। आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद चंद लोग शहजाद गाज़ी की हमायत में बोलने लगे और चंद लोग उसकी मुखालफत में बोलने लगे। जो लोग हमायत में बोल रहे हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि शहजाद गाज़ी की तरफ से जिहाद का ऐलान करते हुए मसला कश्मीर को हल करने का ऐलान किया गया है। जो मसला कश्मीर का हल है और जिहाद की इजाज़त, जिहाद का जो फ़र्ज़ है हमारे दीन ने हम पर फ़र्ज़ किया हुआ है वो उस पर चलने की कोशिश कर रहा है और अपनी जदोजहद को अपने पास और अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग शहजाद गाज़ी के हक़ में बोल रहे हैं, जबकि अक्सरियत जो कौम परस्तों की है वो शहजाद गाज़ी के ख़िलाफ़ भी बोलती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि वो शहजाद गाज़ी का जो पस मंज़र था उसको सामने रखते हुए शहजाद गाज़ी को पाकिस्तान के अदारों का, ISI का कमांडर और हाज़िर ड्यूटी कोई ऑफिसर कहते हैं और यह कहा जा रहा है कि इस तरह से जेल से फ़रार करने के लिए शहजाद गाज़ी को अदारों की तरफ से महामनत फराहम की गई है ताकि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता एक अरसे से जो तहरीक चल रही है अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से और उसके ज़रिए जो लोगों के अंदर शऊर बेदार हुआ है उसको कुचलने के लिए ये कोई गेम प्लान की जा रही है ताकि शहजाद गाज़ी को इस तरह से फ़रार करते हुए और उसके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन की कोशिश करते हुए दीगर जो कश्मीरी हैं उनको भी डराने की कोशिश की जा सके या उस ऑपरेशन के ज़रिए जो आज़ादी पसंद हैं उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की जा सके। तो इस वजह से जो नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद, वो शहजाद गाज़ी के ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं और उसकी मुखालफत में भी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता शहजाद गाज़ी का पस मंज़र क्या है, शहजाद गाज़ी को निकालने की कोशिश किसने की या किसने निकालने में महामनत फराहम की, ये आने वाले चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। चूँकि आज़ाद कश्मीर पुलिस की तरफ से इस वक्त भरपूर अंदाज से जो फ़रार मुल्ज़मान हैं, मुजरम हैं, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है और अक्सरियत जो लोगों की है वो भी इस कोशिश में है कि जो फ़रार होने वाले लोग हैं उनको किसी तरह से ट्रेस किया जा सके ताकि अपने इनाम की जो रकम है वो हासिल की जा सके। तो इस वजह से उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में ये जो वारदात हुई है, जो वारदात डालने की कोशिश की गई है, इसका भी खुलासा हो जाएगा। इसके साथ साथ शहजाद गाज़ी के हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसके बगावत के हवाले से जो कहा जा रहा है या उसकी तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने मेरी बेटी को उठाया और उसके साथ रेप किया, जिसकी वजह से उसने आर्मी के ख़िलाफ़ हथियार उठाने का ऐलान किया। इस चीज़ के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि शहजाद गाज़ी की पाकिस्तान आर्मी से अगर बगावत हुई तो बगावत की वजूहात क्या बनी और उसके बाद शहजाद गाज़ी की इस वक्त जो जदोजहद है, जो तहरीक है, तहरीक के अंदर उसका क्या जो किरदार है या उसके मकासद क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं यकीनी तौर पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है उससे आप किस हद तक इत्तफ़ाक़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।